मैं ये मानता हूँ कि जो भूपेंद्र हुड्डा है वो अति बुद्धिहीन है। हरियाणा में जो माहौल बनाया कांग्रेस के पक्ष में वो हमने बनाया था। हरियाणा में चुनाव काफी उथल-पुथल वाला रहा। बहरहाल इस दंगल में बीजेपी ने तो बाजी मारी और कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन नतीजे घोषित होने के बाद भी हरियाणा में सियासी माहौल काफी गर्म दिखाई दे रहा है। अभी भी आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। जहां एक और बीजेपी की जीत पर कांग्रेस सवाल उठाती दिखाई दे रही है, वहीं अब कांग्रेस पर भी बड़े सवाल उठने लगे हैं, जिसके कई सियासी मायने अब निकाले जा रहे हैं। असल में हरियाणा में कांग्रेस की हार को लेकर भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चड़ूनी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मैं मानता हूं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा काफी मूर्ख हैं। हरियाणा में कांग्रेस के पक्ष में जो माहौल बना वो हमने बनाया। विधानसभा चुनाव में केवल 1170 वोट पाने वाले चड़ूनी ने कहा कि कांग्रेस की हार का सबसे बड़ा कारण है कि उसने कोई समझौता नहीं किया और कांग्रेस ने सब कुछ उन पर छोड़ दिया। मैं अब भी कांग्रेस आलाकमान को बताना चाहता हूं कि भूपेंद्र हुड्डा को विपक्ष का नेता ना बनाएं। इसके लिए लड़ रहे थे, विपक्षी एक तरह से आप भूमिका निभा रहे थे पिछले कई सालों से, फिर भी जो है ना साथ नहीं दिया पब्लिक। देखिए, मैं ये मानता हूँ कि जो भूपेंद्र हुड्डा है वो अति बुद्धिहीन है। हरियाणा में जो माहौल बनाया कांग्रेस के पक्ष में वो हमने बनाया था, वो किसान वर्ग ने बनाया था। किसान चलो मेरे को नहीं दी थी, दूसरे 2 किसान लीडरों को दे देता, कम से कम लोगों के अंदर ये तो जाता कि हाँ अब किसानों का कौन है जी, बीजेपी वैसे किसानों की तो सामने कांग्रेस नजदीक नहीं लगाती, फिर कहाँ जाएंगे ये। इसलिए हम आप खड़े हुए, रमेश दलाल खड़ा हुआ, हर्ष शिकारा खड़ा हुआ, मैं खड़ा हुआ, और भी कई लोग प्रयास में थे लेकिन वो नहीं हो पाया। चड़ूनी के मुताबिक भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उनके साथ गद्दारी की है। बोले कि लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने मुझे फोन किया और कहा कि मुझे रोहतक सीट पर समर्थन कर दो, हालांकि उन्हें पूरे हरियाणा के लिए बात करनी चाहिए थी। उन्होंने आरोप लगाया कि हुड्डा ने कई बड़े नेताओं को किनारे कर दिया, किसान नेताओं से भी पल्ला झाड़ा गया। इसमें रमेश दलाल, हर्ष छिकारा, बलराज कुंडू, कुमारी सैलजा, किरण चौधरी, रणदीप सुरजेवाला के नाम शामिल हैं। किसान नेता के मुताबिक हुड्डा सभी को किनारे करते करते खुद किनारे लग चुके हैं। चड़ूनी ने कहा कि मुझे विश्वास था कि राहुल गांधी ने किसान नेताओं को चुनाव में तवज्जो देने की बात की थी और प्रियंका गांधी ने भी कहा था कि किसान नेताओं के साथ रखना फायदेमंद होगा, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ऐसा नहीं किया। और चड़ूनी ने कांग्रेस हाईकमान से अपील की कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नेता प्रतिपक्ष न बनाया जाए। चड़ूनी का कहना है कि पिछले 10 सालों में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने विपक्ष की कोई भूमिका नहीं निभाई, जबकि विपक्ष की असल भूमिका किसान यूनियन ने निभाई है। आपको बताएं, हरियाणा विधानसभा चुनाव में किसान नेता गुरनाम सिंह चड़ूनी को करारी हार मिली थी। पिहोवा सीट पर उनकी जमानत तक जब्त हो गई। चड़ूनी को इस सीट पर केवल 1170 वोट मिले। किसान आंदोलन के समय गुरनाम सिंह चड़ूनी मुख्य भूमिका में थे और लाखों किसानों का समर्थन होने की वो बात करते थे, मगर जिस सीट से लड़े वहां ज्यादातर किसान वोटर फिर भी हार गए। हरियाणा की पिहोवा विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने जीत हासिल की। कांग्रेस के मनदीप चट्ठा ने बीजेपी के जय भगवान शर्मा को 6553 वोटों से हराया था। मनदीप को 64,548 वोट मिले, जबकि जय भगवान को 57,995 वोट पाकर दूसरे स्थान पर रहे थे। वहीं इंडियन नेशनल लोकदल के बलदेव सिंह वड़ैच तीसरे स्थान पर रहे थे। उन्हें 1772 वोट मिले थे और इस सीट पर कुल 15 उम्मीदवारों ने अपनी किस्मत को आजमाया था। लेकिन अब सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने की बात आखिर चड़ूनी क्यों कर रहे हैं। चड़ूनी ने हुड्डा को बुद्धिहीन कहते हुए ये आरोप लगाए हैं कि हुड्डा ने किसी से समझौता नहीं होने दिया और ऐसी मनमानी के परिणाम अब सामने हैं। आपको बताएं कि हरियाणा में बीजेपी ने जीत की हैट्रिक लगाई है, तो वहीं कांग्रेस को लगातार तीसरी बार हार का सामना करना पड़ा है। हरियाणा में बीजेपी को 48 सीटें मिली,
जबकि कांग्रेस को 37 सीटों पर ही तसल्ली करनी पड़ी। लेकिन अब हारे हुए उम्मीदवार चड़ूनी जो हारी हुई कांग्रेस पर आरोप मढ़ते दिखाई दे रहे हैं, इसके कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। जाहिर है अब इस पर राजनीति होना तय है। लेकिन आप इस मुद्दे पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।